आज जो हम विश्व हिंदू महासंघ के कार्यक्रम में वहाँ पर संत सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद वहाँ चुनाव प्रक्रिया हुई, तो उसके बाद में हम यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर हिंदुत्व की और देश धर्म के प्रति क्या स्थिति है लोगों की, उसका अवलोकन करने के लिए हम यहाँ हमारे जो हमारे हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे बहुत सज्जन प्रेमी हिंदुत्व के लिए कटिबद्ध हैं नरसिंह पांडे जी, उनके साथ हम इस क्षेत्र में आ गए कि नेपाल और भारत के बीच में जो आसपास लोग रह रहे हैं उनका क्या विचार है, किस प्रकार की उनकी आचार विचार है भारत के प्रति और क्या उनका हिंदुत्व के प्रति रवैया है, और नेपाल के क्षेत्रीय जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनका हिंदुओं के प्रति क्या व्यवहार है। तो हमने यहाँ पर जो भ्रमण किया उसमें हमने देखा कि यहाँ पर देश विरोधी ताकतें बहुत सक्रिय हैं। हालांकि भारतीय रक्षा तंत्र और जो भी हमारे लोग हैं हमारे लगे हुए हैं, जो पहले हुआ करती थी, जो पूर्व की सरकारें थी जैसे कांग्रेस आदि की सरकारें थी, उस समय ये एक बहुत बड़ा माध्यम था, एक रोडवे था, एक ढर्रा था जहाँ से घुसपैठ करवाई जाती थी अवैध असंवैधानिक तरीके से। लेकिन जो आज हमने महसूस किया कि बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, हमारे जो फौजी भाई और जो भी दायित्व पे खड़े थे अपने, बहुत अच्छे से चेकिंग वेकिंग कर रहे थे और अपने कार्य को बड़ी कर्मनिष्ठा से कर रहे थे। हमें बड़ा हर्ष हुआ कि अब वो बात नहीं है कि भारत वाला जो नेपाल का रास्ता है, खुला रास्ता है, कोई भी कुछ भी ले आए, घुसपैठ करा दे और चुपचाप से कुछ भी करता जाए, ऐसा हमें नहीं लगा। यहाँ पर जो हमने जो विश्लेषण किया, देखा, लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि पहले के मुताबिक अब जब से बीजेपी शासन आया है और मुख्यतः जब से मुख्यमंत्री जी हमारे पूज्य महंत अपने आदित्यनाथ जी आ गए, तब से बहुत फ़र्क हुआ है और बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई और देशभक्ति की भावना और देश प्रेम की भावनाओं को भारत के क्षेत्र में ही भी बल मिला है। और साथ साथ में जो गोरखपुर की साइड में और जो बॉर्डर एरिया लगते हैं नेपाल के, वहाँ पर भी परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन नेपाल में मुख्यतः परिवर्तन तभी आएगा जब जनमानस सच में मुखर होकर एक बड़ा आंदोलन करेगा, तब वहाँ राजशाही आएगी, तभी हिंदुत्व की रक्षा होगी। और हमारे भारत में जब बीजेपी सरकार आएगी तो ही हिंदुत्व की रक्षा होगी। और हिंदुत्व विहीन देश जो है वो कोई ना कोई तान बनेगा, और वो अफगानिस्तान बनेगा या तालिबान बनेगा। तो सचेत हो जाएं, वो ना हो कि हमें किताबें सिर पे रख के भागना हो, हमें बहन बेटियां छोड़ के भागना हो अपने ही देश से। उसके लिए यदि हमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज